हरियाणा की रहने वाली एक साइको किलर दुल्हन जो पहले शादी करती, उसके बाद शराब में एल्प्रेक्स की गोलियां यानी कि नशे की ज़्यादा ओवरडोज देकर पति को मारकर संदूक व बेड में बंद कर कर वहां से गायब हो जाती थी। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये सच्ची घटना देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। सीआईए शाहबाद को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब उन्होंने पकड़ा साइको किलर दुल्हन को। जी हाँ, एसएचओ मोहनलाल ने बताया किस तरीके से साइको दुल्हन जो पहले भी काफ़ी लोगों को मार चुकी है वो अब जाकर फाइनली पकड़ी गई है। इस दुल्हन का नाम है हिमाचली देवी, जो कि हिमाचल में ही पैदा हुई थी। बताया जाता है कि इसके जो फादर थे वह तहसीलदार थे, रिटायर थे। पहले ये हिमाचल में ही 12th क्लियर करने के बाद जॉब कर रही थी हुंडई एजेंसी में। उसके बाद जब इसके फादर ने इसकी जॉब छुड़वा दी तो ये वहाँ से पंजाब आकर रहने लगी और वहीं पर जॉब करने लगी। उसने बताया कि किस तरीके से जब ये पंजाब आकर रहने लगी तो वहाँ पर प्रमोद यादव से जो है दोस्ती हुई इसकी। उससे इसको 3 बच्चे भी हुए, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। प्रमोद से तलाक हुआ, उसके बाद वह उससे कोर्ट के थ्रू जो है उसका केस वगैरह चला और आज तक भी वह उससे खर्चा लेती है। उसके बाद पंजाब केसरी अखबार में जो है ये एक विज्ञापन पढ़ती है एक नोराता राम नामक व्यक्ति का, जिसमें ये लिखा था कि मुझे एक पत्नी की तलाश है। पहली पत्नी नोराता राम की मर चुकी थी, दूसरी उसे छोड़कर जा चुकी थी। बताया गया उसके बेटे द्वारा, नोराता राम के बेटे द्वारा, कि उसके पिता जो है वो रेलवे में काम किया करते थे। वह विज्ञापन देखकर ये नोराता राम के पास शाहबाद आ पहुंची, उससे शादी कर ली और शाहबाद में ही ये लोग रह रहे थे। और एक दिन बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। नोराता राम अपने बच्चों से अलग रहता था, सिर्फ और सिर्फ हिमाचली देवी के साथ रह रहा था। एक दिन मौका देखते ही ये उसकी शराब में एल्प्रेक्स की काफ़ी ज़्यादा गोलियां मिला देती है और जैसे ही वह मर जाता है उसकी डेड बॉडी को बेड में बंद कर कर आ जाती है। 1 महीने से जब नोराता राम का फ़ोन नहीं मिल रहा था तो उसका बेटा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। घर पर जहां वह रहते थे वहां पर ताला लगा हुआ था। काफ़ी समय तक पुलिस ढूंढती रही लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद दिसंबर में जब उसका बेटा उस घर के अंदर अपनी बाइक लेने गया तो उसने देखा कि उस घर में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। उसके बाद पुलिस को वहाँ पर बुलाया गया और देखा कि बेड के अंदर नोराता राम का कंकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने इसको ट्रेस करना शुरू किया। वह नोराता राम का गूगल पे बाद में भी इस्तेमाल कर रही थी, उसी गूगल पे से जो है सारा सामान खरीदती थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको ईजिली ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद उसने बताया किस तरीके से उसने इससे पहले भी काफ़ी बार ये चीज़ ट्राई की है। ऐसे ही कुलवंत खत्री नाम का एक व्यक्ति था जो कि जलंधर का रहने वाला था। उसने भी पंजाब केसरी में जो है एक इसी तरीके का विज्ञापन दिया था कि मुझे पत्नी की ज़रूरत है। ये उससे शादी करती है, कपूरथला जाती है, सेम तरीके से उसकी हत्या करती है, उसकी शराब में ज़्यादा एल्प्रेक्स की गोलियाँ मिलाकर, और उसके बाद उसके डेड बॉडी को एक संदूक में बंद कर कर आ जाती है। बहुत समय बाद जब लोगों को स्मेल आती है और वो खोलते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से कुलवंत खत्री नामक व्यक्ति का कंकाल वहां पर मिलता है। इसी तरीके से विनोद यादव जो कि आजमगढ़ का रहने वाला था, इसने सेम तरीके से उसके साथ भी किया। वहां उससे शादी की, उससे दवाई एल्प्रेक्स दिया और उसके बाद उसकी शराब में नशे की दवाई मिलाकर उसे मारा, लेकिन उसे इसने बंद नहीं किया था। इसे लगा कि वह मर चुका है, इसे वहाँ पर उसे वो छोड़कर आ गई, लेकिन बाय चांस वह इंसान बच गया। अब जब सीआईए ने इसे पकड़ा तो उसके बाद विनोद यादव को भी कांटेक्ट किया गया जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है। उसने भी बताया कि इस तरीके से सेम तरीके से इसने मेरे साथ भी किया था, लेकिन समय रहते मैं बच गया। कुछ दिन में हॉस्पिटलाइज रहा, जो इसने ओवरडोज मुझे दी थी उसकी वजह से, लेकिन मुझे कहीं बंद नहीं किया था तो मैं बच गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है।
CIA इंचार्ज शाहबाद मोहनलाल ने जब सारी पूछताछ की, उनकी टीम ने जब सारी इस महिला से पूछताछ की, तो इसने बताया कि किस तरीके से बचपन में भी इसके माँ बाप के बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी, बचपन भी इसका अच्छा नहीं था, और साथ ही साथ जब पति से तलाक हुआ, जब पहले पति से तलाक हुआ, बच्चे पति के पास ही रह रहे हैं तीनों, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर ने इसको दवाई दी थी और इसे कहा था कि थोड़ी ही लेनी है, अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो व्यक्ति मर भी सकता है। बस वही बात दिमाग में रखते हुए इसने अपने इतने सारे लोगों के साथ शादी की और उनको मार डाला। ऐसी लेडी के साथ क्या कुछ होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बताया जाता है कि दिमागी तौर पर शायद वो ठीक भी नहीं है। फ़िलहाल पुलिस पकड़ चुकी है उसे और उसे जेल भेजा जा चुका है। आप सभी लोगों की इस वीडियो पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 1-1.5 हफ्ता पहले ही जो है उसे कोर्ट में पेश किया गया है CIA द्वारा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।